ये एक जादुई पेड़ है जिसमें फलों के बजाय खूबसूरत लड़कियां उगती है। ये 100 सालों तक इसी पेड़ में लटके रहती है और जब ये पूरी तरह से विकसित होकर जमीन पर गिरती है तो ये उस मर्द के प्यार में पड़ जाती है जो उन्हें पहली बार किस करता है। आज के दिन एक बहुत ही खूबसूरत औरत विकसित होकर नीचे गिरने लगती है। तभी राजकुमार उड़कर उसे हवा में ही पकड़ लेता है और वो उन बाकी सिंगल लोगों पर हंसता है जो पेड़ के नीचे लाइन लगाकर खड़े थे। वो सुंदर लड़की को लेकर उड़ जाता है, लेकिन तभी एक सस्ता सुपरमैन उड़ते हुए आता है और राजकुमार की होने वाली बंदी को उड़ा ले जाता है। जैसे ही ये औरत को किस करने ही वाला था तभी राजकुमार भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। औरत को खींचने के चक्कर में दोनों मेरी बंदी कर रहे थे, लेकिन तभी वो औरत उनके हाथ से छूटकर एक टाइम होल में गिर जाती है और पृथ्वी में टेलीपोर्ट हो जाती है। इस दौरान पृथ्वी में एक एस्ट्रोनॉमी टीचर उसे देख लेता है। पहले तो वो डर जाता है और कैंप में वापस चला जाता है, पर दूसरे दिन जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि उस औरत से एक जादुई महक आ रही है जिसकी वजह से जंगल के सभी जीव काम वासना में मगन हो गए। ये देखकर वो आदमी अपनी नाक को ढक लेता है। अब ये इसे लेकर वापस आता है। दूसरे दिन ये वहाँ जाता है। इसे वहाँ एक लड़की दिखती है जिसे ये नॉर्मल लड़की समझ के उठाने की कोशिश करता है। जब लड़की नहीं उठती तो ये उसे अपने कैंप में ले आता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड भी जाग कर आ जाता है और वो मकाली को देखकर उसकी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होने लगता है। तभी मीनू इस चीज को नोटिस कर लेता है। वो जल्दी से अपने दोस्त के मुंह पर कपड़ा बांधने लगता है और कहता है इस लड़की में से कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है जिसकी वजह से हम इससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि इसे लेकर किसी आसपास के गांव में चले जाएंगे ताकि इसका इलाज हो सके। और फिर ये मकाली को कपड़े में लपेट कर ले जाते हैं पास के एक गांव में, जहां पर एक लेडी से उसके लिए हेल्प मांगते हैं। मीनू का दोस्त उस लेडी को मना लेता है और फिर वो उन लोगों को बाहर वेट करने के लिए कहती है। और फिर थोड़ी देर बाद वह मैकलीन को खाना देने के लिए जाती है, जहां पर मीनू का दोस्त उस लेडी को बुला लेता है और कहता है कि ये खाना मुझे दे दो। मेरा दोस्त जाकर उस लड़की को खाना दे आएगा। उसका दोस्त उसे कहता है कि हमें जानना पड़ेगा कि ये लड़की कौन है और कहां से आई है, इसलिए तुम खाना देने के लिए जाओ और उसे सारी बातें पूछ लेना। इसके बाद अगले पार्ट थॉर भैया ने अपना हाथ धीरे से सांप के पिंजरे में डाला और जल्दी से एक कार्ड निकाला। उसने फिर से ये गेम एलियन से जीत लिया, इसलिए उसने खुशी खुशी एलियन से एक एहसान मांगा। अगले ही पल उसके एक बॉडीगार्ड ने पीछे से इसका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत सेल्फ डिफेंस की और बाउंसर को नीचे गिरा दिया। यहाँ बहुत से बाउंसर थे, इसलिए ये फिर से पकड़ लिया गया। उसने तुरंत सांप को पकड़ के एक बॉडीगार्ड को कटवा दिया। फिर ये बंदूक लेने के लिए और एलियंस को धमकाने के लिए मेज पर चढ़ गया। जब ये एलियन से बातचीत कर रहा था तो सांप कहीं से आके उसके पैर पर चढ़ गया। एलियन बोलता है तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई, तुम पहले ही मर चुके हो। आदमी इसे निकाल कर फेंक देता है, पर सांप ने इसे काट के जहर फैला दिया था। जहर इसकी बॉडी में फैलना शुरू करता है। अचानक सांप एलियन की ओर उड़ता हुआ आता है और उसे भी काट लेता है। आदमी ने तुरंत उस एलियन लड़की से बोला जिसके पास एंटीडोट था, प्लीज तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा। एलियन लड़की बोली मुझे जो कुछ भी चाहिए। जब ये झपकी के बाद उठा तो उसकी छाती पर एक निशान रह गया था। ये समझता है इसके साथ मोए मोए हो गया, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। पता चला कि ये एक एजेंट है, लेकिन कल के मिशन में एक गड़बड़ हो गई।